नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। पिछला दर्स हमने हदीस नंबर 123 के ऊपर इख्तिताम किया था और बाब नंबर 68 और हदीस नंबर 124 से आज का दर्स शुरू कर रहे हैं। अल अदबुल मुफरद जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब लाए हैं बाबु शिकायतिल जारी, यानी पड़ोसी की शिकायत करने का बाब। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते कि एक आदमी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक पड़ोसी है और वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ और अपने सामान को रास्ते में निकाल कर रख दो। बस वो आदमी गया और उसने सामान निकाला तो लोग उसके पास जमा हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? उस आदमी ने कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ़ देता है। बस मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और अपने सामान को रास्ते में निकाल के रख दे। बस उन लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह इस पे लानत फरमा, ऐ अल्लाह इसे रुसवा कर। पर उस तकलीफ़ देने वाले को पता चला तो उसने उसको कहा, अपने घर की तरफ जा, अल्लाह की कसम मैं तुझे तकलीफ़ नहीं दूंगा। दो बातें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ अपने घर का सामान निकाल के रास्ते में रख दो। जब उन्होंने जाके रास्ते में सामान रख दिया तो लोगों ने पूछा, भाई आप सामान क्यों रास्ते में रख रहे? उन्होंने वजह बता दी कि भाई मेरा पड़ोसी मुझे तकलीफ बहुत देता है। तो लोगों ने उस तकलीफ देने वाले पड़ोसी के बारे में सख्त कलिमात कहना शुरू कर दी। इस बात का तकलीफ देने वाले पड़ोसी को जब पता चला तो उसने आकर जिसको तकलीफ दी जा रही थी, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अपना सामान बाहर निकाल के रख दो, तकलीफ देने वाले पड़ोसी ने आकर इनसे कहा कि बराए करम आप अपना सामान अंदर रख लें, मैं आपको कभी दोबारा तकलीफ नहीं दूंगा। अब क्यों आखिर उसने ये कहा? इसलिए कि जो तकलीफ वो दे रहा था, अब उसी तरह की अज़ियत और तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ गई। ये है नुक्ता इस हदीस में। कितने दोस्त, कितने लोग हम अपने माशरे में देखते हैं कि दूसरे को तकलीफ देने में बड़ी ही जल्दी से काम लेते हैं। कुछ लोग दूसरों को तकलीफ देने में मजे लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको तकलीफ देकर बड़ा मजा आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक किसी को तकलीफ ना पहुंचा ले उतनी देर तक उनकी तबीयत में सुकून वारिद नहीं होता। और कुछ लोग दूसरे को तकलीफ देना ही मजाक समझते हैं। उन लोगों से मेरा एक सवाल है, ये जो आज प्रैंक देखते हैं आप, मुख्तलिफ किस्म से जो किए जाते हैं, अब प्रैंक करने वाले बंदे को तो इल्म नहीं है ना कि मेरे अमल ने, जिसके साथ मैंने प्रैंक किया है, मजाक किया है, मेरी
करने वाला बंदा जिसने प्रैंक किया है उसकी तो हंसी बन गई ना, उसका तो एक मजाक बन गया, लेकिन जिसके साथ किया है कभी सोचा कि उसको कितनी तकलीफ हुई है? उसकी तकलीफ का एहसास नहीं है आपको। और लोग प्रैंक करते और प्रैंक करके समझते हैं कि हम लोगों में मुस्कुराहटें बांट रहे हैं। ये मुस्कुराहटें बांटना नहीं है, ये लोगों को अजियत देना है और मुआशरे में बद अखलाकी की आग लगाना है, बद अखलाकी की आग लगाना है और तबीयतों को मुस्तरिब करना है। वो जो तबीयतों में दूसरी तबीयतों की झिझक होती थी, वो झिझक ही एहतराम था। ये प्रैंक करने वाले लोग, इनकी वजह से माशरे के अंदर ये बदतमीजी फैल रही है कि लोग क्या करते हैं, लोग जब प्रैंक करते हैं तो जिनके साथ जो प्रैंक देखते हैं फिर वो भी करते हैं, तो जो करते हैं वो लोगों की अजियत का बाइस भी बनते हैं और वो जो एक दूसरे के एहतराम का ताल्लुक होता है वो भी खत्म हो जाता है और बदतमीजी की फिजा जो है वो बढ़ रही है। तो इस हदीस पाक ने ये नुक्ता बताया कि किसी को तकलीफ देने से पहले सोच लो कि अगर यही तकलीफ आपको दी जाती तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते? और अगर आपके अंदर से, अगर ज़मीर जिंदा है, अंदर से आवाज आए कि नहीं मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर जो चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आप दूसरे को क्यों देते हैं? दूसरे को वो अजियत क्यों देते हैं आप? इसलिए जब वो सामान उन्होंने ला के बाहर रख दिया और अजियत देने वाले को उसी तरह की अजियत जब मिली, उसकी तबीयत ठिकाने पे आ गई उसी वक्त, उसने कहा नहीं आप सामान अंदर रखें, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मुसलमान वो है अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, यानी उसकी इज्जत महफूज रहे, उसका माल महफूज रहे, उसकी तमकीनत महफूज रहे, उसकी शख्सियत महफूज रहे और बाकी क्यास करते चले जाएं। वो है कामिल मुसलमान, जो अब बदतमीजी करे और उसको मुस्कुराहट का नाम दे, यह तो कोई मुसलमानियत नहीं है। और एक होता है मुस्कुराना, आपने कोई बात की, लुत्फअंदोज बात थी और बंदा अपनी तबीयत से फरहत के साथ मुस्कुराया, इसको कहते हैं मुस्कुराना। और किसी के साथ प्रैंक करना, उसको परेशान करके रख देना, उसको अजियत देना, आप समझते हैं कि ये मुस्कुराहट है, इससे अपने लोगों के दिलों में मुस्कुराहट पैदा की है? नहीं, ये अजियत दी है आपने। और फिर वीडियोस बनाकर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देना। आपको पता है कि किसी की वीडियो बनाकर या तस्वीर उसकी इजाज़त के बगैर बनाए, बगैर इजाज़त के उसको अपलोड करने की शरई इजाज़त नहीं है। उलमा मुफ्तियान किराम ने मना फरमाया। दो लोग पर्सनल बात कर रहे होते हैं, पर्सनल मैटर के अंदर आपने अपना प्रैंक जोड़ दिया है और वो पर्सनल मैटर जो है फिर उसको रिकॉर्ड करके पूरे लोगों को दिखाने के लिए, उनके घर का तमाशा बनाने के लिए आपने यूट्यूब पे डाल दिया। लिहाजा किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हजरत अबू जुहाइफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये हदीस नंबर 125 है, रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हमसाये की शिकायत की, तो उसने फरमाया, पूरी वही हदीस है, अपना सामान आकर इस्लाम ने फरमाया कि बाहर निकाल के रख दो। और फिर जब बाहर निकाल के रख दिया तो लोगों ने पूछा, भाई क्यों आप सामान बाहर रख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे ये मेरा पड़ोसी तकलीफ और अजियत बहुत देता है। लोगों ने फिर उसको सख्त अल्फाज कहने लगे और अजियत देने वाले से फिर वो अजियत बर्दाश्त ना हुई। उसने कहा नहीं आप सामान अंदर रखें, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ये बात जब खुद को अजियत मिली तो समझ आई ना, तो अजियत देने से पहले अगर समझ आती तो आपको भी शर्मिंदगी का मौका ना मिलता। इसको हिकमत और तदबीर कहते हैं कि बात को उसके तमाम लवाजमात के साथ बयान करना ताकि उसका कहीं गलत इतलाक ना हो जाए। इसी को तो हिकमत कहते हैं, इसी को तो तदबीर कहते हैं कि उसके रिजल्ट से आगाह होकर बात करना।
फिर आगे देखें, हदीस नंबर 126 है। हज़रत फ़ज़ल बिन मुबश्शिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ ताकि आपसे अपने पड़ोसी के खिलाफ मदद मांगे। इस दौरान के वो आदमी रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठा हुआ था। जब आकल इस्लाम तशरीफ़ लाए और उस शख्स ने आपको देखा कि आप मकाम इब्राहिम पर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए शख्स के साथ खड़े हैं जहाँ पर लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं, बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ मुतवज्जे हुए तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, ये सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स आपके साथ कौन था जिसको मैंने आपके साथ खड़े हुए देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने उस शख्स को देख लिया? तो मैंने अर्ज़ की, जी हाँ, मैंने उसे देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तूने बहुत बड़ी भलाई को देखा है। ये मेरे रब के भेजे हुए जिब्राइल अमीन थे जो मुझे मुसलसल पड़ोसी के मुतालिक बार बार वसीयत कर रहे थे, हत्ता कि मैंने गुमान किया कि ये पड़ोसी को विरासत भी दिला दे। अब इसमें कितनी बड़ी बात है। एक ये कि पड़ोसी की हुकूक की अहमियत के ऊपर जोरदार कलाम है, और दूसरा ये कि जिब्राइल अमीन असली हालत में नहीं, जब बशरी हालत में आए थे तो सहाबा किराम ने जिब्राइल अमीन को देखा है। जिब्राइल अमीन जब हुजूर की बारगाह में आते, जैसे हदीस जिब्रील है सही मुस्लिम बुखारी शरीफ में कि एक शख्स आया कि जिसके वजूद से आसार सफ़र नमूदार नहीं थे, हुजूर की बारगाह में आकर उसने सवाल किए। तो वो क्या थे? आकर ने फरमाया, ये जिब्राइल अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो वो अगरचे बशरी लिबाबे में थे, पर जिब्राइल अमीन थे। सहाबा किराम ने जिब्राइल अमीन को देखा है जब वो बशरी हालत में होते। अब यहां पर दूसरा नुक्ता बयान करूं, चूंकि इसमें जिक्र आ गया और आका ने फरमाया वो जो सफेद लिबास पहने हुए शख्स था वो जिब्राइल अमीन थे। उस वक्त वो 600 परों के साथ तो नहीं थे ना, यानी कि थे जिब्राइल अमीन हालत बशरी के अंदर, हालत इंसानी के अंदर मुतशक्किल थे। उस वक्त वो पूरे बशर नजर आ रहे थे। तो यहां पर एक नुक्ते की वजाहत करूं, आप देखते हैं कि फरिश्ता जो है जिस वक्त वो बशर बना, इंसान के रूप में आया, तो उस वक्त तो वो बशर ही नजर आ रहा था ना। तो क्या उस वक्त उसके अंदर से नूरानियत खारिज हो गई थी? क्या वो नूरुल अनवार नहीं था? नहीं, नूरुल अनवार ही था, वो जिब्राइल अमीन ही थे। उनकी नूरानियत के ऊपर बशरियत का जामा चढ़ा हुआ था। इसलिए हम कहते हैं कि नूरानियत और बशरियत ये मुदगम यानी इकट्ठी थी, एक ही वजूद में बशरियत भी थी, नूरानियत भी थी, और जिब्राइल अमीन हुजूर के सामने खड़े थे। तो जो लोग ये बात करते हैं कि आका की शान नूरानियत की बात करते हुए कहना कि जी बशरियत और नूरानियत एक जगह इकट्ठा नहीं होती, वो लोग ये सारी हदीसों का इनकार कर दें। बुखारी मुस्लिम से अहादीस जिब्रील का भी इनकार कर दें, जिसको ऊपर अल्लामा इब्न तैमिया जैसे बंदे ने पूरी किताब लिखी है, उनके जो बड़े हैं। और इसके अलावा वो तमाम तरह हदीस का इनकार कर दें कि जिसके अंदर फरिश्ते को बशरी सूरत में देखा गया। क्या वो हदीस नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने जिब्राइल अमीन अक्सर हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आते थे? तो उस वक्त बशरियत और नूरानियत एक जगह होती थी ना। उस वक्त कोई बंदा ज़ाहिरी बशरियत का इनकार कर सकता है, ना जिब्राइल अमीन की हकीकी नूरानियत का इनकार कर सकता है। लिहाजा बशरियत और नूरानियत एक ही वजूद में होती थी। तो अगर जिब्राइल अमीन के वजूद में बशरियत और नूरानियत किसी मौके के ऊपर इकट्ठी हो सकती है, तो आका की ज़ात अक़दस में बशरियत और नूरानियत इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? लिहाजा मुस्तफ़ा की शान बशरियत के अंदर नूरानियत का ज़हूर था। यह है अकीदा अहले सुन्नत। फिर आगे हदीस नंबर है 127, इसके ऊपर बाब है, बाब नंबर 69, किसी शख्स का अपने हमसाया को इतना सताना कि वो घर से निकल जाए, उसका बयान। हजरत अर्ता बिन मुंजिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने
हज़रत अबू आसिम हिमसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। उन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, जो दो आदमी भी 3 दिन से ज़्यादा आपस के ताल्लुकात को तोड़े रखें और इन दोनों में से कोई एक मर जाए तो गोया दोनों मर गए। वो दोनों अपने ताल्लुकात को तोड़ने वाले थे, दोनों हलाक हो जाएंगे। और जो शख्स अपने हमसाया पर जुल्म और ज्यादती करे इस कदर के उसे उसके घर से निकलने पे मजबूर कर दे और वो घर छोड़ के निकल जाए, तो गोया ये उसे मजबूर करने और निकालने वाला शख्स हलाक और बर्बाद हो गया। यानी कि पीछे के दो दोस्त अगर आपस में 3 दिन तक ना बोले और नफरत की वजह से, गुस्सा और इनाद की वजह से, एक दूसरे को हकारत की वजह से, एक दूसरे की गीबत और चुगली के तनाजुर में नाराजगी हुई है, यानी कोई जायज नाराजगी नहीं थी, इस वजह से कलाम छोड़ दिया था और इसी पर एक मर गया तो समझो दूसरा भी मर गया। जो मर गया वो तो कबीरा गुनाह करके मरा और जो दूसरा मर गया उसके लिए हलाकत ये है कि उसने हुकूकुल इबाद पामाल किए थे, उसको माफी का मौका भी नहीं मिला। और जिसने अपने पड़ोसी को इतना मजबूर कर दिया कि वो घर छोड़ के चला जाए, तो ये भी एक कबीरा गुनाह है। इसके अंदर जहां हुकूकुल्लाह की ना अदायगी है, वहां पर हुकूकुल इबाद की भी पामाली है। इसलिए फरमाया कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हो गया, वो दोनों तरफ से खसारे में आया, ना हुकूकुल्लाह बजा लाया ना हुकूकुल इबाद ही बजा लाया। तो इससे आप अंदाजा करें कि हमसाए की अहमियत कैसी है। हमसाया अगर काफिर भी हो, एक मुसलमान का यह किरदार नहीं है वो उसको अजियत दे, उसको तकलीफ दे, बल्कि हमसाया मुसलमान है उसके साथ आला अखलाक से पेश आए। और हमसाया काफिर है तो इसी तरह के आला अखलाक उसको भी दिखाएं ताकि वो मुसलमान के किरदार से मुतासिर होकर, हो सकता है इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में चली जाए। पर अखलाक और बावकार जिंदगी बसर करना, अपने हमसाए का ध्यान रखना, अपने हमसाए की इज्जत का ध्यान रखना, अपने हमसाए के माल का ध्यान रखना, शख्सियत का ध्यान रखना, अपने हमसाए को तकलीफ से बचाना, ये हमसाए का हक है, ये हुकूक में से। लिहाजा इन हुकूक को अदा करना ही मंशा रसूल को पाना। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर रोकते हैं। इंशाअल्लाह अगला दर्स बाब नंबर 70 और हदीस नंबर 128 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।